हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान के, ठीक है ना, जितने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज के इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथियों, ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही छोटा होने वाला है, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और जितने क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उतने क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो साथियों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका जो है ना भौतिक विज्ञान में बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है। ठीक है ना साथियों। इस छोटे से वीडियो में हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जितने सभी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है साथियों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही, ठीक है ना, कम क्वेश्चन है। और गारंटेड है दोस्तों कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं विस्तृत उत्तरीय जितने आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इनको एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इनके उत्तर का जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा, या फिर साथियों आप जो इसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने पढ़ लिया है तो अब आप टिक कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है, सूत्र इसका प्राप्त करना है। ठीक है साथियों, तो जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, इसी के माध्यम से अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालना है, और निरक्षीय स्थिति पर भी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है साथियों, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गॉस का परिमेय क्या होता है। ठीक है साथियों, तो जितने सभी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं बार बार इम्पॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको गॉस का परिमेय पढ़ लेना है। ठीक है साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जा रहा है। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन 5 नंबर में आने वाले हैं, तो आप सभी को पता है कि 5 नंबर जो है ना, एक क्वेश्चन का 5 नंबर अगर आपको मिलेगा तो अगर आप सभी को पढ़ लेंगे तो जितने सभी विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन बनेंगे वो आपका अच्छे से हो जाएगा। और साथियों, किसी वीडियो में मैं जो है ना 2 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरीय और ठीक अति लघु उत्तरीय, उनको मैं करा दूंगा। ठीक है साथियों, तीसरा क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धरता का व्यंजक आपको यहाँ पर प्राप्त करना है। यानी कि कोई भी समांतर प्लेट ले लीजिए, उसी के माध्यम से जो संधारित्र की धरता होती है ना, ठीक है ना, उसको, उसके सूत्र को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अनुगमन वेग क्या होता है। ठीक है ना, और अनुगमन वेग के आधार पे जो ओम का नियम कैसे प्राप्त करते हैं। ओम के नियम का जो सूत्र होता है R बराबर V अपान आई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अनुगमन वेग के माध्यम से, या फिर अपवाह वेग, इसी को हम बोलते हैं अपवाह वेग। तो अनुगमन वेग के आधार पर या फिर अपवाह वेग के आधार पर ओम का जो नियम है ना, उसका सूत्र कैसे आता है, इसी के माध्यम से आपको दोस्तों पढ़ लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, किरचॉफ का नियम क्या होता है। ठीक है ना, काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। जितने क्वेश्चन को बता रहा हूँ उतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना, और चाहे आप कुछ मत पढ़िए, लेकिन इतना आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हीटस्टेन सेतु क्या होता है। ये तो आपसे वाइवा में भी पूछ लेगा, ठीक है, और 5 नंबर में आपसे तो पूछा ही जाएगा। तो व्हीटस्टेन सेतु, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, आपका वाइवा में भी यहीं से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है। इसको आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा दोस्तों, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना है। साथियों, अगला क्वेश्चन, धारामापी क्या होता है, आप सभी को पता है, ये आपसे वाइवा में भी पूछा जाएगा, ठीक है, धारामापी। और अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की संरचना, और 10th क्वेश्चन, धारा जनित्र। साथियों, यहाँ पर जो व्हीटस्टोन सेतु है, धारामापी है, ट्रांसफार्मर की संरचना है और धारा जनित्र है, ये चारों क्वेश्चन जो है आपसे 5 नंबर में तो पूछे ही सकता है। इसके साथ ही वाइवा में यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों गारंटी के साथ है कि पूछा जाता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर की संरचना हो गया, धारा जनित्र जो होता है, और धारामापी जो होता है,
हीट एक्सचेंज होती है, इसको आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके जो कुछ की पॉइंट होते हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा, वाइवा में उन्हीं की पॉइंट को है एग्जामिनर जो होता है वो पूछ लेता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, ठीक है ना। जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं इनकी परिभाषा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इनके जो प्रॉपर्टी जो होते हैं, इनके जो गुण होती हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिकी से है दोस्तों, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है प्रकाश, लाइट, उसी से यहाँ पर है n बराबर 1/sin से एक सूत्र होता है, ठीक है ना। n क्या है, एक प्रकार का अपवर्तनांक होता है, और n बराबर यानी कि अपवर्तनांक बराबर 1/sin से, इसका सूत्र आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसका जो सूत्र है प्रकाश चैप्टर में n बराबर 1/sin से, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, ये आपको बेहतरीन तरीके से दोस्तों याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। यहाँ पर जो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है जिसको n से लिखते हैं, उसका सूत्र कैसे आता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी सूत्र कैसे प्राप्त होता है और यहाँ पर भी सूत्र कैसे प्राप्त हो, ये पढ़ना है। हाई स्कूल में क्या था दोस्तों, केवल इसका सूत्र पढ़ना था कि n बराबर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपसे बहुत बार पूछा गया है कि प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है उसका सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, उसको आप सत्यापित कीजिए, ठीक है साथियों। तो इसको भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों क्या है, दूरदर्शी क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दूरदर्शी। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी दोस्तों कि हाइगेंस ने एक तरंग सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, तरंग के लिए एक सिद्धांत दिया था। इसी सिद्धांत को, इन्हीं हाइगेंस के सिद्धांत को मेरे साथियों आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है साथियों। इस पर साथ मैंने वीडियो भी बनाया था और बहुत ही सरल शब्दों में बनाया था। जिस जिस बच्चे ने उस वीडियो को देखा है ना, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से उनको याद भी हो गया होगा। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है। यानी कि साथियों एक होता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, बहुत ही इसके नाम में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको भी आप आसानी से पढ़ लीजिएगा साथियों। बस एक से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आप मत रटिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। बस जिस तरह से मैं आपको समझाता हूँ ना, ठीक है ना, उसी प्रकार से आप भी जब क्वेश्चन को आप पढ़िए ना, तो उसी प्रकार से आप भी याद करिए, ठीक है ना। आप किसी क्वेश्चन को रटिए मत। अब आपको उसका कोई भी एक, मान लीजिए एक पेज में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसके कुछ की पॉइंट निकलते हैं, कुछ की वर्ड होते हैं उसके, ठीक है ना। उन्हीं वर्ड को आप एक कॉपी में लिख लीजिए, एक पन्ना का है, ठीक है ना, मान लीजिए एक पेज लिखा हुआ है, तो एक पेज में 3-4 लाइन कुछ उसमें अगर आप ढूंढेंगे तो की वर्ड मिलेगा, उन्हीं कीवर्ड को आप याद कर लीजिए, आपका पूरा पेज याद हो जाएगा। तो जिस प्रकार से मैं बताता हूँ ना, उस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत कम टाइम में याद होगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी जब आप डेफिनेशन को याद कीजिए, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका आप कुछ कीवर्ड निकालिए, उन कीवर्ड को आप लिखिए और उन्हीं कीवर्ड को याद रखिए, बस उसी से आपका पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है साथियों। आपको रटना लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो श्रेणी होती है ना, ये मेरे साथियों आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। लाइमन श्रेणी, ठीक है ना, फुंड श्रेणी, बावन श्रेणी, तो जो सभी श्रेणियां हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, उन श्रेणियों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। काफ़ी बार साथियों क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं, ठीक है ना। आप इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा साथियों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पीएन संधि डायोड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत वो भी तो पढ़ना है, लेकिन साथ में अपवर्तन और परावर्तन का नियम भी इसी के साथ आपको पढ़ लेना है। ये भी जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर परावर्तन का नियम क्या है समझाइए, या फिर अपवर्तन का नियम क्या है समझाइए, ठीक है साथियों। तो ये जो सभी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन आपके लिए 20 क्वेश्चन आपके लिए मेरे साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और साथियों ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में क्या कमी है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लिख दीजिएगा कि वीडियो अच्छा है। अगर आपको कुछ कमी दिखी हो तो आप उस कमियों को ज़रूर लिख दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।